यहाँ पर आप स्कैनर खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और भी आप टैबलेट दे रहे हैं और उसमें सूटकेस दे रहे हैं। जब टैबलेट दे रहे हैं तो सूटकेस की जरूरत नहीं है, और 20% विधायक ही ऐसे हैं जो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तीसरा बजट आज प्रस्तुत हो गया, उसमें आप देख लें SC/ST के विधायक जहां से आते हैं वहां पर विकास में उनको क्या मिला है। माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है, ऊपर तक पहुंची है। मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री के चक्कर में नहीं, उन्हें मैं दबने वाला हूं किसी से। तो मंत्री नहीं बनना है, मंत्री बनना मैं नहीं चाहता, मंत्री पद की मुझे वो लालसा नहीं है। मंत्री तो मैं पहले ही था, कि मंत्री की तो बात ही छोड़ो। क्या नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कांग्रेस पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पायलट गुट की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से पायलट खेमे ने बगावत को तेज कर दिया है। पायलट के बेहद खास कहे जाने वाले रमेश मीणा और मुरारी लाल मीणा ने ट्वीट्स और बयानों के जरिए इस बात को साफ कर दिया है। हाल ही में रमेश मीणा की सदन में कुछ विधायकों को माइक उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर स्पीकर CP जोशी से तीखी नोकझोंक हो गई थी। बाद में बाहर मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि सरकार जानबूझकर SC/ST और माइनॉरिटी के विधायकों की आवाज को दबाने में लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसने क्या कहा, अपने अपने विचार हैं, लेकिन कल माननीय मेरे बड़े भाई हैं महेश जोशी जी और मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने जो बयान दिया है तो इस पे ठंडे छींटे देकर इस मामले को शांत करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि हम सदन में आए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और हम अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकते। उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा नहीं है माइक है या नहीं है। हमारे जो सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो मुझे चाहे भले ही सीट पर नहीं नीचे बिठा दें, लेकिन बोलने की व्यवस्था है, बोलने का जो अधिकार है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं और वहां के लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई उनके पास माइक नहीं है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत मैसेज आता है। और आज विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे SC/ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में, विभागों में, कार्यालयों में, फिर हम SC/ST OBC की लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज राजस्थान में SC/ST और माइनॉरिटी के लोगों की वजह से हमने प्रयास किया, सब लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, और उन्हीं के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। और माननीय मुख्य सचेतक ने ये बात कही कि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर माइक की नहीं है व्यवस्था है, तो बड़ी गंभीर बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्य स्टेटों में भी विधानसभा चल रही है, वहां भी माइक की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर आप स्कैनर खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और भी आप टैबलेट दे रहे हैं और उसमें सूटकेस दे रहे हैं। जब टैबलेट दे रहे हैं तो सूटकेस की जरूरत नहीं है, और 20% विधायक ही ऐसे हैं जो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और हो जाता सरकार का, सबको माइक लग जाते। लेकिन मेरा मुद्दा माइक का नहीं है। मुझे नीचे भी बिठा दें माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरी कोई वो नहीं है, वो मुझे नीचे भी बिठा दें, लेकिन मुझे जो बोलने का जो अधिकार दिया है, मैं कोई परमानेंट विधायक नहीं आया हूं कि मैं जीवन भर विधायक रहूंगा। मुझे कुछ समय के लिए मौका मिला है, क्योंकि जो समय बचा है तो मैं क्षेत्र की समस्याओं को नहीं बोल सकूं और उनकी चर्चा में नहीं कर सकूं, उनकी बात नहीं कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का है कि 50 विधायक हूं, तो आप लोग भी जानते होंगे
रमेश मीणा ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया कि उनका गुट किसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। आइए आपको रमेश मीणा का वो ट्वीट दिखाते हैं। अब रमेश मीणा ने एक बार फिर बयान देकर मामले को और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भले ही स्थायी विधायक नहीं हूं, लेकिन अपनी बात रखना मेरा अधिकार है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी तक दे डाली कि बात सीएम तक पहुंची है। उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। पार्टी में कुछ लोगों की मनमानी पर अंकुश लगे, राहुल गांधी से भी मिलने के लिए समय मांगा है। अगर बात नहीं सुनी गई और जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे देंगे। उधर उन्हीं के खेमे से आने वाले दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा भी मामले को बेवजह तूल देने में लगे हुए हैं। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि SC/ST वर्ग कांग्रेस की बैकबोन है, इसलिए अगर ये वर्ग कमजोर हुआ तो पार्टी भी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात से साफ पता चलता है कि सीएम गहलोत और कांग्रेस पार्टी जहां लगातार दूरियों को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पायलट खेमा बगावत की रणनीति तैयार कर रहा है और पिछली बार की प्लानिंग फेल हो जाने के बाद अब SC/ST कम्युनिटी को अपना हथियार बना रहा है।